जो जितना फ्री में दिया जाता है उससे आगे समाज के बच्चा को मनोबल बढ़ता है। अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होना चाहते हैं कि आधा रोटी खाइए और फिर भी बच्चों को पढ़ाइए। देखना शुरू कर चुके हैं आपकी सोच बिहार और मैं हूं कुमार। आपको बताते चले कि आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है, एक ऐसी छात्र मौजूद है जो कि आज आपको बताते चले शिक्षा एक ऐसी मिसाल है जैसे जिसके पास हो ना वो अपने आप को जो है दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान बना सकता है। हर ताकत से लड़ सकता है, हर चीज़ से लड़ सकता है वो जिसके पास वो एजुकेशन हो, वो शिक्षा हो। वही हमारे साथ एक लड़की है जो कि 8 तक जो है मतलब पढ़ाती है, वो भी मुफ्त में। और ये सबसे पहले इनका हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी पैसा ले सकते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राधा कुमारी वैशाली जिला के जंदाहा प्रखंड के रहने वाली हूँ। मैं अपने समाज में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कोचिंग सेंटर के नाम से निःशुल्क शिक्षा चलाती हूँ 8 तक। मैं अपने समाज के बच्चे को शिक्षा के प्रति आगे लेकर जाना चाहती हूँ। और पूछेंगे तब बताइएगा। अच्छा, आप जो ये कर रही हैं क्या ये जो करने से आपका पेट पालन चल रहा है क्या? देखिए, ये सब मतलब शिक्षा जो है वो हमारे समाज के बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा हर चीज़ पैसा से नहीं होता है। जो शिक्षा है जो शिक्षा जो जितना फ्री में दिया जाता है उससे आगे समाज के बच्चा को मनोबल बढ़ता है। क्योंकि हर इंसान अभी देखते हैं तो पैसा से करता है, लेकिन हमें पैसा के लालच नहीं है, हमको समाज को और अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमारे समाज के बच्चे शिक्षित होती है तो पूरा पंचायत शिक्षित होगा, और एक नारी अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसीलिए मैं अपने समाज के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देती हूँ। कहीं ना कहीं आज के दौर में आपको बताते चलूं कि शिक्षा जो है, एजुकेशन इज अ बिजनेस। बट आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप भी तो पैसा ले सकती थी, आप भी तो कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ करें, जिससे भी हमें भी नाम हो और हमारे समाज के भी नाम हो। और हम कोई बच्चा से पैसा नहीं लेते। निःशुल्क शिक्षा जो वहाँ पे अर्थव्यवस्था में मतलब कमी होता है वो हमारे पंचायत के श्री जगनारायण शाह मुखिया द्वारा किया जाता है, और मीडिया प्रभारी श्री रत्नेश सिंह द्वारा किया जाता है। और प्रोफेसर समता कॉलेज के थे पूर्व, तो वो अभी मुजफ्फरपुर में है, संतोष सारण, वो भी करते हैं। और हमारे थाना अध्यक्ष अरविंद पासवान भी करते हैं। और हमारे गांव के जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं वो भी हमारा सहयोग करते हैं हमारे बच्चों को। और बीडीओ साहब है प्रवीण कुमार जंदाहा के, वो भी सहयोग करते हैं। आप कहाँ तक पढ़े हुई, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है? मेरा 12th हो गया, अभी फर्स्ट ईयर एडमिशन हुआ है, और हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है इस बार, और 60% मार्क्स। आप कितने क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाती हैं? 8 क्लास के बच्चे को हम पढ़ाते हैं। और जो मेरे यहाँ से 8 क्लास से 9th क्लास में जाते हैं वो अलग जाते हैं पढ़ने, मतलब बगल में गांव में कोचिंग है, वहीं पर जाते हैं पढ़ने। अच्छा, एक सवाल उठकर आता है हमेशा कि नारियों को जो है एजुकेशन में या शिक्षा में जो है रोका जाता है। कहते हैं कि नारी पढ़कर क्या करेगी, क्योंकि नारी को जो है हमेशा शिक्षा से पीछा रखा गया है और रखा जा रहा है और लगता है रखा जाएगा। आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये जो है नारी को पीछे रखना कहाँ तक सही लगता है? देखिए, सबसे पहले तो हम नारी पर बात करेंगे। अगर एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जैसे माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, तब हमारे बीच नारी पढ़ रही है। अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं देते तो आज नारी घर में बंद कमरे में रहती, अंधेरों में रहती। माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले पिता और बाबा साहेब भीमराव के वजह से आज नारी पढ़ रही है आगे। तो उन नारियों को क्या कहिएगा, उन लड़कियों को क्या कहिएगा जो है घर में मजबूर है, या उन्हें पढ़ने से रोका जाता है, या उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है, या पढ़ते नहीं है, तो उनको क्या कहिएगा आप? हम उन नारियों से, उन लड़कियों से, हमारे जो समाज के बीच में है जो अभी भी शिक्षा से वंचित है, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि आधा रोटी खाइए और फिर भी बच्चों को पढ़ाइए, ताकि आपका बच्चा आगे चलकर अच्छा करेगा और आगे भी अच्छा रहे। शिक्षा क्यों जरूरी है इंसान के लिए? शिक्षा, सबसे पहले तो शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा। मेन हथियार शिक्षा है। अगर हम शिक्षित हो जाते हैं तो सब मतलब कि हम कुछ आगे
काम कर सकते हैं और आगे अपना अधिकार पा सकते हैं। क्या आपके सामने ऐसा रुकावट नहीं आई कि नहीं आप तो लड़की हैं तो आपको नहीं पढ़ने दिया जाए, या फिर ऐसा नहीं कहा गया कि आप तनाव कि नहीं तुम नहीं पढ़ो, तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, तुम पढ़ाओ नहीं, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कि नहीं? अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ताकि मेरे साथ अभी तक सपोर्ट भी हुआ है और आगे भी सपोर्ट रहेगा हमारे गाँव के लोग को सबसे पहले, और हमारे श्री जगनारायण शाह मुखिया जी को पूरा सपोर्ट रहा और प्रमुख ओम प्रकाश सहनी जी का पूरा सपोर्ट रहा। मेरे पेरेंट्स का कोई दबाव? पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं है। पेरेंट्स बोले थे इसे जितना पढ़ेगी उतना हम पढ़ाएंगे, एक मीडिया सर आए थे तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बताते चले कि आज के दौर में एजुकेशन जो है बिजनेस है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग या स्कूल में जाइए, आपको पैसा लगेगा तभी आप शिक्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी नारी, एक ऐसी लड़की मौजूद है जो शिक्षा को जो है निःशुल्क पढ़ा रही है, और कहीं ना कहीं 8 तक बच्चों को, यानी आज के दौर में अगर 8 तक एनसी से 8 तक पढ़ाने में उतना तो मुझे लगता है कि 10 लाख से कम नहीं खर्च होता होगा, लेकिन वो जो है 10 लाख को मार्जिन कर कर जो है शिक्षा को जो है आगे बढ़ा रही है और एक समाज में एक नई पहचान बना रही है। और ऐसा जो बहुत कमी है, और नारी को जो है शिक्षित बनाना आज के समय में जो है काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर नारी शिक्षित नहीं होती तो कल्पना पटवारी नहीं होती, और कल्पना चावला नहीं होती, सुनीता विलियम्स नहीं होती, द्रौपदी मुर्मू नहीं होती। काफ़ी ऐसे जो है नारियां हैं जो हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे दुनिया में जो है वो काफ़ी एजुकेशन के बल पर ही जो है आज उच्च कदम पे है और उच्च पद पर है। और आप क्या सोचते हैं और आप क्या देखते रहिए आपकी सोच बिहार न्यूज़। धन्यवाद।